पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती कीर्ति जिसकी धीरती उपदेशक वह है। ये जो विपक्षी है, जब वो सरकार में थे तो किस प्रकार से 5 बजे के बाद घर नहीं आते थे, वो आने ही नहीं देना चाहते हैं। वक्त और तख्त बदलते देर नहीं लगती है। जब वक्त बदलता है तो किस्मत बदल जाता है और तख्त बदलता है तो हैसियत बदल जाता है। हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। योगी मॉडल की बात जो हो रही है, उन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग सफल रहा और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। इसलिए विधायक जी से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सुरक्षा दें, उनको रोजगार के लिए आगे। टी शर्ट पहन करके कोई युवा नहीं हो जाता है और कोई मैरिन ड्राइव पे डांस कर लेने से युवा नहीं हो जाता, ना उसकी समझ बढ़ती है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। देखिए, वही मुख्यमंत्री, वही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन और कुछ परिवर्तन जो है उसमें बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। गृह विभाग सम्राट चौधरी के जिम्मे आ गया है, लेकिन देखिए आम जनता ने बड़े ही उम्मीदों से समर्थन दिया है। बम्पर और प्रचंड जीत जिसे कह सकते हैं वो हुई है। देखिए, जहां उपस्थित है वो पटना की राजधानी है, कंकड़ बाग स्थित ये शिवाजी पार्क है और यहाँ एक सुंदर और खूबसूरत तस्वीर ये देखने को मिली कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं वो स्वयं सुबह ही उनका डेली रूटीन है, जो लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, लोगों से वार्तालाप, एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह यहाँ पर। अच्छा, विधायक जी हमने पहले भी देखा था और आज भी बहुत कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। आज भी वही स्कूटर से आप चलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ऐसा विधायक वाला फीलिंग क्यों नहीं आ रहा? विधायक का फीलिंग भगवान ने करे आगे भी आए, और चूंकि हम सब लोगों के बीच रहे, मुझे यह पसंद भी और सब लोग भी मुझे इसी रूप से देखना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि लोगों से कनेक्ट रहेंगे, सीधा लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमारे तक पहुंचेगी। और ये सुबह सुबह 1-1.5 घंटा लोगों के पास देने से एक तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और लोगों से कनेक्शन भी बना रहेगा। तो संवाद का बहुत ज़रूरत है और तभी हम सब लोग एक अच्छे विकसित बिहार की ओर बढ़ सकते हैं। सरकार पहले भी नीतीश के नेतृत्व में चल रही थी, यही उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या यह चुनाव सिर्फ विपक्षियों को आईना दिखाने के लिए हुआ था? एक्चुअली पहले जो सरकार था और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने जो हवा बनाया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इधर जन स्वराज वाले भी अलग से डफली लेके अपना राग अलाप रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि बीजेपी को कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं था। हर जगह महिला वोटर तो एकदम खुल करके सुबह से लाइन लगा करके पड़ी थी, नहीं हम कमल पर छापेंगे ही। और पुरुष वोटर भी काम रहते हुए भी सारे लोग लाइन लगा करके वहां वोट दिए हैं और जीत तो निश्चित थी। चलिए, अब उम्मीद क्या है सरकार से? देखिए, जहाँ तक सरकार से उम्मीदें की बात होती है तो उम्मीद आज कोई नई नहीं होती है। चूंकि इन्हें दोबारा तिबारा अगर जीत मिली है तो आपको सोचना होगा कि इसके नेतृत्वकर्ता जो हमारे केंद्र में बैठे हैं, जो हमारे देश को नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली पिछले दिनों में उन्होंने क्या किया देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए। तो एक बात ऐसी होती है कि हमारे राज्य में, देश में कैसे भी रहते हैं, लेकिन देखना यह है कि हमारा नेतृत्वकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी भारत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को कैसे स्थापित किया है। तो हमारी जीत का यह भी एक मूल कारण है। अब रही बात नेता, और आपने बार बार प्रश्न कर रहे हैं हमारे संजय जी से, तो मैं बताता हूं कि कुपत कुपत रथ दौड़ाता है, पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती कीर्ति जिसकी धीरती उपदेशक वह है। आज तो हमारा देश में गलत रास्ता दिखाने वाला वो आज समाज का पथ प्रदर्शक बन गया है, जिसकी किया हुआ कर्म से लज्जा को भी लाज लग जाती है, वो आज धर्म का उपदेशक बन गया है। और मैं बात बताता हूँ, चुनाव आती है, खादी के पैजामे कुर्ता पहन लेते हैं, बड़ी बड़ी भाषणें देते हैं। एक दिन कोई खादी पैजामा पहन करके कोई हमारा नेता नहीं हो सकता, एक दिन कुश्ती लड़के कोई पहलवान नहीं हो सकता, कलम लगा के कोई पनियार नहीं हो सकता है। कार्यकर्ता, जनता का सबल कार्यकर्ता, सफल पथ प्रदर्शक संजय जी ऐसा है जो विधायक नहीं बनने के बाद भी हमारे साथ रहते थे और आज हैं। और इन्होंने एक बात कही कि विधायक की फीलिंग नहीं है, ये गलत है। मैं कहता हूं कि आप विधायक की फीलिंग करो, लेकिन समझो कि हमारी दायित्व पूरे क्षेत्र की हो गई है, हमारी जवाबदेहियां बढ़ गई है और मैं बाखूबी इसको निभाऊं जनता के साथ मिलकर के। और शिवाजी पार्क से तो बहुत पहले से जुड़े हैं हम लोगों का। इन्होंने एक और बात कही, इनके लिए काम करने वाला, मैं उदाहरण दिया, मैं पतंजलि योग समिति से हूँ, हमारे वरिष्ठ राज प्रभारी और हम दोनों बैठ के मीटिंग किए। इनको आज अभी बताएं, इनको अभी पता चला है कि इनकी चुनाव प्रचार चल रही थी और हमारे राज प्रभारी ने कहा कि भाई क्षेत्र में उनके लिए काम करनी है, और हम लोगों ने ग्रुप बना करके काम किया, इसकी सूचना तक इनको नहीं दी है। तो बहुत अच्छा है इस तरह से।
नेता लीडरशिप की परिभाषा क्या होती है, ये आम जनता को समझना होगा। जो जनता का कुशल कार्यकर्ता हो, सबल पथ प्रदर्शक हो, इसलिए ऐसे हैं। इसे इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ये एक दिन और बड़ा नेतृत्व करें। और भी विधायकों को और भी जनप्रतिनिधियों को सीखना चाहिए, जो ये बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, जनता के बीच जीतने के बाद, जीत दर्ज करने के बाद वो बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक सच्चे और अच्छे जनप्रतिनिधि जो पथ प्रदर्शक के रूप में हो सकते हैं। और ये देखिए, आधी आबादी ने भी काफी समर्थन किया था, खूब समर्थन किया था। क्या कहेंगी, अब तो सरकार बन गई है, क्या उम्मीदें हैं, खास करके आपके जो विधायक हैं? हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं मैम। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मतलब ये बने। दिल से हम लोग सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग मिल करके यहाँ हर तरह से ये पूरा शिविर में यही मीटिंग हुआ कि इनको मतलब वोट देना है और हम लोग दिल से दिए। हम लोग को बहुत उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ करें। जी चलिए, आप क्या कहेंगे मैम? हम तो यही करेंगे कि अब विधायक बन गए हैं तो हम लोग को आगे तरक्की दें, काम करें अच्छे से, कि हम लोग खुश रहें, आगे कोई पूरी दिक्कत ना हो। पूरी सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, महिलाओं को। हाँ, महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी दिक्कत होता आज है, महिलाएं सुरक्षित हैं पटना में? सुरक्षित है, लेकिन जितना चाहिए नहीं उतना नहीं है। अभी भी कुछ हम लोग को डर लगा रहता है, इसलिए अभी नए बच्चों को सुरक्षा की जरूरत है। बच्चे सब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, घर में तो बैठा कर रख नहीं सकते हैं, पढ़ाई जरूरी है, तो इसलिए सुरक्षा भी जरूरी है। इसीलिए विधायक जी से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सुरक्षा दें, उनको रोजगार के लिए आगे। विकसित बिहार बनाने में और भी कई कार्य करने हैं और ऐसे में उन पर कार्य भी होंगे। कई विभाग इधर उधर भले ही हुए हैं, अब तो गृह विभाग जो है सम्राट चौधरी के जिम्मे है। बुलडोजर नीति अपनाने की बात कही जा रही है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहन जी बोल रही थी अभी कि महिला अभी सुरक्षित नहीं फील कर रहे हैं। 20 वर्ष पहले पुरुष घर से बाहर जाते थे ना, तो कोई गारंटी नहीं रहता था कि चाकू भोंका के आएगा, कि पैसा छिना के आएगा, कि जिंदा आएगा, कि मर के आएगा। आज सुशासन बाबू के सरकार है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है कि आज 12 बजे रात के भी महिला जाती है तो हमें पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरी माँ बहन सुरक्षित आएगी। नीतीश और मोदी के नेतृत्व में है। वक्त और तख्त बदलते देर नहीं लगती है। जब वक्त बदलता है तो किस्मत बदल जाता है और तख्त बदलता है तो हैसियत बदल जाता है। हम तो उम्मीद 2500 सीट का उनसे नहीं किए थे, लेकिन 2025 में 25 सीट उनको आया है। अगली बार 25 सीट भी नहीं आएगा। विपक्षियों पर भी निशाना साध रहे हैं। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लिए एक जनप्रतिनिधि सामान्य रूप से आपके यहाँ? ये हमारे कुम्हड़ार के नागरिकों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि यह जनप्रतिनिधि होते हुए भी अभी सामान्य जो कंकड़बाग के ये लड़के हैं हमारे विधायक जी, और उसी अनुभूति को वो आज भी लेके चल रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और जैसा उनकी सोच है कि मैं आगे भी इसी तरीके से रहूँगा, ईश्वर करे और हम लोगों का सहयोग मिलता रहे इनको, कि ये कभी विधायक के मनोभाव से यह हम लोगों के बीच में न रहे, हमेशा जनसेवक के और ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में रहे। बिल्कुल। चलिए, तो कई सारे लोग हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, वो हम आगे दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप बोलना चाहते हैं? हाँ। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की 2005 से एक ही सपना था कि महिलाओं को शक्तिकरण हो, महिलाओं को भागीदारी पुरुषों से आगे हो। आपको पता होगा कि 2005 के पहले महिलाएं पंक्तियों में सबसे पीछे खड़ा रहती थी, लेकिन आज उलट के देखिए महिलाओं सबसे आगे खड़ा रहती है। इसलिए महिलाओं शक्तिकरण पर माननीय नीतीश कुमार जी का 2005 से ही इस पर जोर रहा है और सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से ही यहाँ पर स्थापित किए हैं। जो आप देखे होंगे कई सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी कहे हैं कि सुशासन की सरकार बिहार में नीतीश कुमार, आप सुने। और बिहार को विकसित बनाने के लिए मेरा एक सुझाव है आपके इंटरव्यू के माध्यम से कि मैं भी एक एनडीए का कार्य करता हूं। अगर एनडीए के किसी भी घटक दल हो या एनडीए के मेन दल हो,
अगर उन्होंने विकसित बिहार बनाने की सपना लेके लोगों को वादा किए हैं तो उनको कई से कठोर मामले जो पहले से बंद है उस पर विचार करना होगा। जैसे सम्राट चौधरी से उम्मीद है, सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है कि यहाँ के लैंड ऑर्डर को सुधारेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि विकसित बिहार बनाने के लिए जिस तरह से वहाँ गुजरात में शराब की दुकानें हैं उस तरह से यहाँ लाना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लाते हैं तो आपके यहाँ पर्यटन नहीं आएंगे, बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ नहीं लगेगी। इसके लिए हाँ गुजरात मॉडल लाना होगा। आप समझ लिए कि बड़े लोग के लिए और रहीसी का काम करता है, इसलिए उस पर भी विचार करने की जरूरत चल रहा है, बातचीत उस पर शायद चल रही है। गुजरात मॉडल यहाँ लाने का वो अच्छी बात है। यूपी मॉडल की बातें भी कही जा रही थी। कितना लगता है यूपी मॉडल की जरूरत है? महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बातें भी इन्होंने की है। तो ऐसा है कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहता है, अपराध मुक्त समाज चाहता है, अपराध मुक्त जो शासन है वो उसके लिए काम करिए चाहता है। योगी मॉडल की बात जो हो रही है, उन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग सफल रहा और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। हम ये चाहते हैं कि जनता ये चाहती है कि अगर कोई अपराध होता है तो 13 साल, 14 साल, 15 साल तक वो मुकदमा चलता रहता है और वो जो अपराधी है वो बचाव रहता हुआ है, जमानत पर रहता है। बुलडोजर के माध्यम से उन्होंने त्वरित न्याय दिया, इसलिए दिया कि उसके परिवार को जो है ये पता चल जाता है कि अगर हमारा बेटा अगर इस लाइन पर जाएगा तो हमारा घर हो सकता है टूट जाए, हमारा बुलडोजर ये हो जाए। तो वो जो एक्शन है, तो एक्शन है। सवाल से अलग अलग विचार हैं। मेरा मतलब ये है, सरकार ये तय करती है कि उसको अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए क्या क्या इफेक्टिव उपाय करने होंगे और इफेक्टिव उपाय किया जा रहा है। दरअसल ऐसा है कि ये भाजपा जो है वो सिर्फ जो राजनीतिक दल जो जैसा काम कर सत्ता पाने के लिए, भाजपा सत्ता पाने के लिए काम नहीं करती है। सत्ता पाना चाहिए, इसलिए चाहिए कि उसको 2047 का जो विजन है उस देश को उसको बनाना है। और ये संजय जी जो सिर्फ अब विधायक के रूप में आए हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग है। इनको आने वाले समय में इनको मंत्री होना है, इनको मुख्यमंत्री होना है, इनको प्रधानमंत्री होना है। ये नरेंद्र मोदी जी की कल्पना ये है कि जब तक सेकंड लाइन हमारा तैयार नहीं होगा, हमारे युवा आगे नहीं आएगा, असेंबली में नहीं जाएगा, पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को समझेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या होती है, हाई कोर्ट की स्थिति क्या होती है, उसके परिकल्पना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या मीडिया, ये सब की भूमिका क्या होती है, उसको समझना चाहिए। और उस समझने की प्रक्रिया में कार्यकर्ता को चुना जाता है जो जनता के बीच में रहे। संजय जी एक बहुत ही माकूल एक व्यक्ति हैं, एक जो कि कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, आज समाज के बीच में समाज से ताकत देते हैं। विधायक को समाज से ताकत लेकर के और आगे बढ़ना है, तभी समाज उनके लिए वोट देगी। चलिए, ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि बिहार का बच्चा नेता होता है। और देखिए, बोलना जब शुरू करते हैं तो बोलते रहते हैं। ऐसे में देखिए, अलग अलग विजन है, कार्य हो भी रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प के सपनों को पूरा करना है तो विकसित बिहार तो बनाना ही होगा। और चलिए, विपक्षियों के लिए भी कुछ लाइन बोल दीजिए विधायक जी। विपक्षियों को अभी आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, बिहार की जनता विशेष करके यह पूरी तरीके से अपने को आत्मसात करती है कि जो विपक्षी है, जब वो सरकार में थे तो किस प्रकार से 5 बजे के बाद घर नहीं आते थे, वो आने ही नहीं देना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि नेपाल बनाने की बात पहले बाद में करते हैं, तो वो पहले ही से धाराशायी कर दिए विपक्षी को कि मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जंगल राज आतंकराज फिर से लाए और हमारा विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे। पूरी तरीके से ये सरकार और प्रतिबद्ध है। और साथ साथ मैं विपक्षियों के लिए यही कहूँगा, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, एक सीट से वो रह गए हैं, विपक्ष के लायक बने हुए हैं, तो थोड़ा और पढ़ें, मैट्रिक बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम दें, थोड़ा ज़मीनी हकीकत को समझें। टी शर्ट पहन करके कोई युवा नहीं हो जाता है और कोई मैरिन ड्राइव पे डांस कर लेने से युवा नहीं हो जाता, ना उसकी समझ बढ़ती है। थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को समझें, तब बिहार के बारे में वो समझेंगे और अपने जो लोग हैं उनको भी समझाएं।
और जनता ने कांग्रेस को भी बता दिया है, राहुल गांधी जी को भी बता दिया है कि हाँ ये सब ड्रामा नहीं चलने वाला है उनका। जो जमीन पे रहेगा, जो विकास करेगा, उसी की सरकार बनेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये जनता जनार्दन के साथ साथ हम जनप्रतिनिधि से भी बात कर रहे थे और विपक्षियों को भी एक नसीहत दी गई है कि ग्राउंड पर रहें, तब जा करके ऐसे अनर्गल बयानबाजी और बातें कर लेने से आपका समर्थन नहीं मिलेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव ने यह बता दिया है कि उनकी स्थिति और पोजीशन क्या है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।